जाएंगे कि स्कूल का काम करेंगे, कॉलेज का, या फिर यहाँ का होमवर्क करेंगे, कब पढ़ेंगे, टेस्ट के लिए कब प्रिपरेशन करेंगे। तो मतलब वही है, देयर आर नॉट इनफ आवर्स इन अ डे। ऐसा सोचोगे तो वैसा होता है। आप सोचना शुरू करोगे 24 घंटे मतलब बहुत है, उसमें 6 घंटे आप सो जाओगे, कितने बजे हैं? 18 घंटे में से मान लो कि 1 घंटा आपका खाने में जाएगा, ब्रेकफास्ट जल्दी खत्म होता है 15 मिनट, ठीक है, 2 घंटा मान लो कि 20 मिनट खत्म होता है, और 20 मिनट होता है क्या, आधा घंटा लगता है, ठीक है, 1.5 घंटे में होता है ना, खाने के लिए लगे सही पता तो 1.5 घंटा लगता है, ठीक है, और पूरा एकदम नहाना धोना वो सब करके ब्रश वगैरह ऑल दैट उसमें 1 घंटा लेके चलो, कितने चले गए 3 घंटे, तो बता उसको 5 मिनट में करते क्यों, पढ़ी हुई हो ना, मस्ती कर लो, वो आपके ऊपर, इधर आने पर क्या करो आपके ऊपर, 5 घंटे आप कैसे यूटिलाइज करोगे और उसमें आपका सब कुछ बड़ा डिपेंड करता है। 5 घंटे बाद कितने बचे, 3 घंटे प्रैक्टिस कर, कितने बचे, लेकिन आपको इम्प्रूव करना है कि नहीं, आप जो सोच रहे हो उसे आपको इम्प्रूव करना है, राइट। बराबर है क्या, ठीक है, और उसका प्रूफ भी आपको मिल रहा है, वैसा ही हो रहा है, तो आप और बिलीव करने लगोगे, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो ये बेटर थिंक पॉजिटिव, यू विल गेट पॉजिटिव प्रूफ एंड यू विल बिलीव पॉजिटिवली, राइट। सेरेबेलम में
आपको याद है कि उसमें फोल्डिंग्स रहती है, स्काई एंड सल्फस रहता है, ठीक है, और बीच में क्या रहता है, इंसेक्ट शेप मर्मिक्स याद है आपको, ठीक है। यहाँ ध्यान जैसे सेरेब्रम में आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेडुला होता है, ठीक है, ग्रे एंड व्हाइट मैटर, रिमेंबर कॉर्टेक्स इज ग्रे मैटर एंड अंदर वाला इज व्हाइट मैटर। वैसे ही सेम सेरेबेलम में भी होता है, समझ में आया? सेरेबेलम में भी दो ऐसे हेमिस्फीयर्स रहेंगे, बीच में मर्मिक्स रहता है, क्लियर, और उसमें भी फोल्डिंग्स रहते हैं लाइक आइरियम सर्कस, जो जैसा उसमें होता है सेरेब्रम में, वैसे ही सेरेबेलम में होता है। और एक चीज, आप जब उसका सेक्शन निकालोगे इसका सेरेबेलम का, तो अंदर आपको ट्री शेप के स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे व्हिच आर कॉल्ड एज आर्बोरेटरी, ठीक है, वो आपने लास्ट टाइम देखा था, राइट? तो वो पूरा एक बार अच्छे से पढ़ लो, तब वो पार्ट हो जाएगा। आपने कोर्स पैरेलली पढ़ा क्या? हाँ, वहाँ पढ़ा आपने कोर्स कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज ऑफ टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स, ठीक है, पढ़ो। मैं आपको हर एक का फंक्शन पूछने वाली हूँ कंप्लीट होने के बाद, पढ़ो अच्छे से और एक एक पूछने वाली हूँ। हाँ, दोनों हेमिस्फीयर को कोऑर्डिनेट करता है, कंट्रोल करता है, कौन सा कंट्रोल करता है, उसका फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। मेडुला ऑब्लोंगेटा का फंक्शन अच्छे से पढ़ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इट कंट्रोल्स ऑल द वॉलेंटरी इनवॉलेंटरी फंक्शंस, ठीक है, आपके हार्ट का, स्टमक का, और अगर मेडुला ऑब्लोंगेटा को चोट लगी तो फिर इंसान की हाँ टपक जाएगा, ठीक है, टपक जाएगा। वॉलेंटरी फंक्शन है ना, सॉरी इनवॉलेंटरी फंक्शन है ना, मानसिक व्हाट इज योर लाइफ
सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो आपके सीएनएस में देयर इज अ बैरियर, बैरियर मतलब आपको रुकावट, ठीक है, बैरियर कॉल्ड एज ब्लड ब्रेन बैरियर, मतलब ब्लड रहेगा और ब्रेन, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज BBB, ब्लड ब्रेन बैरियर, ओके। तो फिर अगर कोई भी ड्रग है, अगर वो ड्रग आपने बहुत बार बताया कि हाईली लिपिड सोल्यूबल है, हाईली लिपिड सोल्यूबल, फैट सोल्यूबल, तो वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके सीएनएस पे काम करेगा, लेकिन इफ द मेडिसिन इज नॉट लिपिड सोल्यूबल तो ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं कर सकता। ये बात समझ में आई आपको? तो सारे ड्रग्स जो है वो सीएनएस पे काम नहीं करते, लेकिन जो ड्रग्स सीएनएस पे काम कर रहे हैं दे आर डिजाइंड इन सच अ वे, केमिकल्स आर डिजाइंड इन सच अ वे कि वो लिपिड सोल्यूबल हो ताकि वो इजीली सीएनएस को क्रॉस कर सके। ना समझ में? वैसे ही जो प्रेग्नेंट लेडीज रहती हैं तो उनको सारे ड्रग्स अलाउ नहीं रहते, क्योंकि सब ड्रग्स आते हैं क्रॉस द प्लेसेंटा, प्लेसेंटल बैरियर बोलते हैं, बराबर है? आपको आगे का समझ में, ठीक है? तो जैसे कि अगर किसी इंसान ने अल्कोहल ले रखा है तो लुढ़कने लगता है, ठीक है, बिकॉज द अल्कोहल कैन क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर और वो सीरियस पे काम करेगा सेरेबेलम में, तो वो इंसान लुढ़कने लगेगा, उसका बैलेंस मेंटेन नहीं होगा। समझ में आएगा? ठीक है? तो अल्कोहल के तभी तो आप अल्कोहल लेके तो कुछ गड़बड़ करने लगते हो, आई मीन, ठीक है, हाँ वो क्या सच बोलने लगते हो अल्कोहल, ठीक है, बट अल्कोहल के क्रॉस योर सीरियस, समझ में आया? ठीक है, वो डायरेक्टली आपके सेंस पे काम करता है, इससे चक्कर आना, हैप्पीनेस करना ना होता है, इस चीजें होती है, समझ में आएगा? और स्लीपिंग पिल्स होते हैं, रिसेप्टर को बाइंड करो, ठीक है, हर एक पेशेंट कैसे काम करता है आपने पढ़ा होगा, रिसेप्टर रहता है तो वो रिसेप्टर को बाइंड करेगा, ठीक है, लेकिन वो उसका कॉन्सेंट्रेशन आपके कम होने लगा तो आपकी बॉडी अल्कोहल क्या करेगी, एक्सट्रैक्ट करेगी ना, याद याद आपको मैंने पहले ही बताया था कि कोई भी मेडिसिन जब काम करती है बॉडी में तो पहले स्पेसिफिक रिसेप्टर को बाइंड होती है, ठीक है, स्पेसिफिक रिसेप्टर को बाइंड होगी फिर ब्लड में रिलीज होगी और अपना इफेक्ट दिखाती है, बराबर है? लेकिन आपकी बॉडी जब कोई चीजें अंदर ले रही है, एब्जॉर्ब कर रही है, ड्रग हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, कोई भी चीज है तो बाहर तो निकालती है ना उसको, उसका काम खत्म हो गया तो इट शुड बी एक्सक्रीटेड आउट। तो अल्कोहल का असर फिर सुबह तक ठीक कैसे होता है, सुबह किसी का इंसान होश में आता है फिर, क्योंकि अल्कोहल के धीरे क्या होता है, एक्सक्रीट होना शुरू हो रहा है, उसका कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे कम होने लग रहा है। अरे बात समझ में? अल्कोहल का एक्सक्रीट ऐसा काम करता है, ठीक है, लेकिन कब? नॉन इनऑर्गेनिक, ठीक है, जैसे ये काम करता है, जैसे मेडिसिन काम करता है वैसे अल्कोहल भी काम करता है। अल्कोहल जो केमिकल है ना आप पढ़ सकते हो ना, OH ग्लूटामेट, इथेनॉल, वो वैरी करता है इंसान के बॉडी मैकेनिज्म के ऊपर, टेस्ट करते हैं, तो ब्लड में कोई भी चीज़ नहीं, कोई भी चीज़ नहीं, अल्कोहल दूसरे मेडिसिन, ठीक है, मान लीजिए किसी इंसान की डेथ हो गई तो पता करना होगा कि उस इंसान ने पॉइजन लिया था, टॉक्सिन लिया था, तो उसका ब्लड टेस्ट करते हैं, ब्लड में उसकी सैंपल, ब्लड सैंपल में आपको टॉक्सिन के मॉलिक्यूल्स मिले, टेस्ट करने से पॉजिटिव टेस्ट आएगा, मतलब कि इंसान की डेथ जो हुई है वो पॉइजन वजह से हुई है, टॉक्सिन वजह से हुई है, पता चलता है, क्योंकि ब्लड में वो चीज़ रहती है, कितने दिन तक वो एक्सट्रैक्ट से टाइम रहता है, हर एक चीज़ का टाइम पीरियड अलग होता है, एक्सपायरी टाइम पीरियड, समझ में आया? ठीक है, और इसीलिए कुछ मेडिसिन याद ध्यान दो, इसीलिए कुछ मेडिसिन आपको देखो आपने सुना होगा कि डॉक्टर बोलता है कि आप ये सुबह मेडिसिन लेना और फिर रात को लेना, इसका क्या मतलब हुआ कि वो सुबह लोगे तो रात तक वो बॉडी ब्लड से निकलना शुरू हो जाएगा मेडिसिन, तो आप दूसरा डोज ले रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ, सेकेंड डोज में फिर से आप ब्लड में मेडिसिन डाल रहे हो, कि वो सुबह तक फिर से मतलब निकलना शुरू हो जाएगा, एक्सक्रीट हो जाएगा, अरे बात समझ में? फिर सुबह सेकेंड डोज चाहिए, जबकि कुछ मेडिसिन ऐसे होती है जो आपको बोलते हैं एक ही बार, मतलब उसका जो एक्सप्रेशन टाइम वो लंबा है, वो काफी समय तक आपकी ब्लड में रहता है, बराबर? हाँ, तीन बार मतलब उसका एक्सपायरिंग टाइम जो है वो बहुत कम, जल्दी एक्सपायर असर कम है, समझ में आपको? लेकिन हम उसी का डोज फिर ऐसा भी करता है, 2-3 बार खाना है उसको, एक ही बार इतना बड़ा गोली बनाने क्यों नहीं खा लेते, ठीक है, वैसा नहीं कर सकते, क्योंकि एट द टाइम आपको ज़्यादा डोज नहीं चाहिए, एट द टाइम नहीं चाहिए, ठीक है, वो धीरे धीरे जाना चाहिए। आपको यार एक प्लांट हमने पढ़ा था, मेडिसिन उतना प्रोडक्शन है, ठीक है, या आप चेक करते हैं तो धीरे धीरे मेडिसिन रिलीज करता है, समझ में आपको? प्रॉपर्टी को ओके, आपको
चलो लेके आते क्वेश्चन ना। Parts of memory. Parts of memory. Medulla of brainstem. Brainstem में bones family और medulla of the medulla कैसे आपने एक और पार्ट पढ़ा था? membrane पढ़ा है ना? Next. cerebellum के बारे में बताओ। कभी नहीं। cerebellum से बात कहाँ present है? उसके बस cerebellum में दो हेमिस्फीयर्स होते हैं, कॉल्ड एज cerebellum हेमिस्फीयर, बराबर है? और वर्मिस को बोलते हैं वर्मिस ग्रे मैटर मतलब जैसे यहाँ पे सेरेब्रम में था वैसे सेरेब्रम में भी ग्रे मैटर है, व्हाइट मैटर है, यानी कॉर्टेक्स है, मेडुला है, ठीक है? तो ये मतलब डिफरेंस बिटवीन गाय एंड सेल क्या है? व्हाट इज कॉल्ड एज एंड डिप्रेशन इज कॉल्ड एज सेल, ठीक है? अभी ध्यान दो, आर्गुमेंट बताया आर्गुमेंट क्या होता है? ब्रांचिंग है ना, दैट इज कॉल्ड एज आर्गुमेंट। और सेरेबेलम का फंक्शन पढ़ा अच्छे से?
स्पाइनल कॉर्ड। अब ध्यान दो मेरी बात पे, सब ध्यान दो। जैसे स्पाइनल कॉर्ड जब आप पढ़ोगे और ध्यान दो ये वाला डायग्राम, ठीक है, ये डायग्राम भी देखना आपको पढ़ते वक्त, और साथ में नेक्स्ट पेज पे ये डायग्राम, ये दोनों डायग्राम देख के समझ क्लियर है। पहले आप अभी स्पाइनल कॉर्ड के बारे में देखोगे, पढ़ोगे, क्या उसके बाद यहाँ पे these are cranial nerves, और इधर देखो these are cranial nerves and these are spinal nerves। cranial nerves जो ब्रेन से इमर्ज होंगे, spinal nerve जो स्पाइनल कॉर्ड से इमर्ज होंगे। समझ में आया? ठीक है, तो अभी आप ऊपर देखोगे, पीछे देखना है। The spinal cord and transmission of nerve impulse. The second and the most important part of the central nervous system is the spinal cord. The spinal cord, major nerve tract of vertebrates, extends from the base of the brain through the canal of the spinal or vertebral column. A cross-section of spinal cord reveals that gray matter lies inside and the white matter ये कट किया, आपने ये देख रहे हो, समझ में आया क्या देख रहे हो? तो फिर वो ये देखो, ये जो हड्डी वाला पार्ट है, बराबर है, और उसके अंदर का मैटर ये है, तो अंदर रहेगा ग्रे मैटर, बाहर रहेगा व्हाइट मैटर, ठीक है। और उसमें से ये जो पार्ट से देखो, मतलब व्हाइट मैटर दिखाई दे रहा होगा आपको, ये व्हाइट है, क्यों नहीं देखते, ये पूरी आगे दिखा रहा है, तो दिख रहेगा अंदर ये व्हाइट मैटर है, और ये एक्स शेप में दिखाई दे रहा है आपको, एक्स शेप का वो ग्रे मैटर। समझ में आया? और कहाँ से कौन से न्यूरॉन से इमर्ज होते हैं, क्या इमर्ज होता है, इन पार्ट्स क्या बोलते हैं, ध्यान देना, और अपने टेक्स्ट भी ध्यान देना, ओके। on the outer side of the spinal cord. The grey matter is composed of neuron cell bodies. So grey matter is composed of neuron cell body, and white matter is composed of neuron axons, right? And in a cross-sectional cut, it appears as a dark stained, H-shaped central area. समझ में आया? ये क्या है? H shape वाला grey matter है, और बाहर कौन है? White matter. The white matter contains axons running longitudinally to and ऐसा क्यों दिया हुआ longitudinally? क्यों दिया हुआ? क्योंकि वो ऐसे नीचे की तरफ जाएगा ना, आप तो क्रॉस सेक्शन देख रहे हो ना, आप सिर्फ ऊपर का व्यू देख रहे हो, ये ऊपर का व्यू देखो